नमस्कार दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशनर के लिए 6 महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ चुकी है। प्रत्येक कर्मचारी पेंशनधारक के लिए वीडियो काफी जरूरी होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यह चैनल आपको पेंशन ये रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने आता है उसके ऊपर सूचना प्रोवाइड कराता है। साथ साथ पेंशन के रिगार्डिंग यदि आपको कोई दिक्कत आती है भविष्य में, तो उसके ऊपर वीडियो लेकर आता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन सी खबर हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। पेंशनर एक क्लीन पर करवाएंगे डाउनलोड अपने पेंशन स्लिप। क्या है बड़ा अपडेट पेंशन स्लिप को लेकर जानेंगे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर कवर करेंगे। पीसीडीए का एक सर्कुलर जारी हुआ है, पेंशनर को मिला बड़ा फायदा। एडिशनल पेंशन को लेकर कम्युन की अवधि 15 साल अब अवधि कंप्लीट होने के बाद क्या है इस सर्कुलर के अंदर पेंशनर के लिए काफी महत्वपूर्ण खबर है, तो जानेंगे इस सर्कुलर के अंदर क्या दिया गया है। साझा अचानक अकाउंट में एरर का जमा पैसा आया, विभाग क्यों भेजा है, कैसे जान सकते हैं, हम बताएंगे। साथ साथ अगली अपडेट है आपकी ईसीएच विभाग से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। पेंशनर को अब नहीं मिलेगा ईसीएच की सुविधा, ये काम नहीं आया तो ईसीएच की सुविधा नहीं ले पाएंगे। आप इलाज के माध्यम से इसके क्या करना होगा, पूरा वीडियो देखिए। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। ORP3 समय पर नहीं मिलेगा या इसमें भी भुगतान में देरी होगी। केंद्र सरकार का अगला प्लान ORP3 को लेकर लोकसभा चुनाव का कोई फायदा आपको मिलेगा। ORP3 में क्या नहीं मिलेगा ये आपको बताएंगे। साथ साथ अगली बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। 18 माह एरर को लेकर 67% डीए बढ़ोतरी को लेकर, पेंशन टैक्स फ्री को लेकर, कंटेन अवधि 13 साल को लेकर, साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार की अगली योजना कर्मचारी पेंशनर को मिलेगा। इसका फायदा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देर किए खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक पेंशनर पूछते हैं कि हमारे गुरु में हमसे सवाल करा, सर सप्रस में माइग्रेट हो चुका है, क्या मैं पिछले 6 महीने की पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकता हूं। यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं। आप बस जिस महीने में माइग्रेशन हुआ था उस महीने से लेकर आप 1 साल या 1.5 साल हुआ है, आप अपनी महीने की पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको लेकर आपको सपर्स पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा। पेंशन डाउनलोड ऑप्शन पर जाकर आपको ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको 2023 में पेंशन स्लिप डाउनलोड करनी है, जैसे ही आप ईयर सेलेक्ट करेंगे 12 महीने की पेंशन स्लिप आपके सामने खुलकर आ जाएगी PDF फॉर्मेट में, जिसके बाद आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। पीसीडीए का सर्कुलर 121, जी हाँ दोस्तों, 23/3/2021 को जारी किया गया था। दोस्तों पीसीडीए का एक सर्कुलर 191 जिसमें कहा गया कि 15 साल ऑटोमेटिक रिस्टोर होगा आपका क्यूट। जी हाँ दोस्तों, सर्कुलर के आधार पर अगर आप क्यूट ऑटोमेटिक रिस्टोर नहीं होता तो एक पेंशन फ्री डिप्रेसिंग एजेंसी आपको कंटेन रिस्टोर करती है और आप सर्कुलर का आवाज देती है, फिर आपका कंटेन ऑटोमेटिक रिस्टोर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर नहीं किया जाता तो दोस्तों लिखा है इसमें एडिशनल पेंशन को लेकर आपको नहीं मिल रही। अगर 80 वर्ष कंप्लीट हो चुके तो अभी तक आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही है। दोस्तों फिर क्या सर्कुलर का हवाला दे सकते हैं, क्योंकि इसमें खास तौर पर है जिसमें सब्जेक्ट के अंतर्गत लिखा है कि डिस्प्रिंग एजेंसी, चाहे वो सपर्स की हो या BPDO या CPC या बैंकों का, ऑटोमेटिक आपका क्यूट रिस्टेट होगा। जब आपकी वर्ष 80 वर्ष की आयु हो जाएगी फिर आपको एडिशनल पेंशन, दोनों एयर पेंशन की कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं होगी, सभी कुछ ऑटोमेटिक होगा। क्यूमुटेशन और स्टोर पर आपका ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगा। साथ साथ एडिशनल पेंशन को लेकर मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक सर्कुलर काफी पेंशनर को हेल्प कर सकता है, जिसका क्यूरेंट ऑटोमेटिक काटा रहा है। 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद साथ साथ जिनकी पेंशन 80 वर्ष के उम्र के बाद भी 20% की बेसिक बढ़ोतरी की गई थी, इस सर्कुलर के आधार पर अब दोनों सुविधा अपने विभाग से शुरू करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। पेंशनर 568 का एरियर अभी तक ले रहे हैं। साथ साथ ORP2 एरियर भी किस्तों का भुगतान जिन पेंशन को धारकों को नहीं है अभी तक ले रहे हैं। साथ साथ आपको बताते चले कि इसके लिए NPS यानी नॉन पे सर्टिफिकेट CPC डायरेक्ट से भेजा जा रहा है। पेंशनर को पेंशन देगा पर कार्रवाई करते हैं। सर्कुलर 568 का एरियर लेने के लिए फिर से आपको ORP2 का बकाया किस्तों लेना है तो आपको कार्रवाई की जा सकती है। CPM ग्राम पोर्टल की ओर से आप कार्रवाई कर सकते हैं, फिर आप आराम से घर बैठे बाद में कार्रवाई करती चली जाती है। बैंक को CPC और सपर्स के माध्यम से नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चले बैंक और CPC वो आपके लिए नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट बनाता है। कई बार डायरेक्ट सपर्स दे सकता है, मतलब आपको के बारे में पता नहीं होता कि बैंक ने CPC में नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट बना दिया है, वो डायरेक्ट बनाकर सपर्स को दे दिया जाता है और उसके बाद भी सपर्स आपका भुगतान कर देता है। कई बार पेंशन पूछते हैं सर मेरा अकाउंट में पैसा आया है, अच्छा यहाँ पर एरियर आया है, फिर भी हम एरियर कैसा भैया नहीं पता। कई बार पेंशन समझ नहीं पाते, तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है बैंकों को CPC और डायरेक्ट पर देता है नॉन पे सर्टिफिकेट, उसके बाद सब आपको
एरियर का भुगतान कर देता है। तो दोस्तों कई बार बैंकों का या ICPC के कई बार पेंशनर को ईमेल आईडी का प्रति भेजा जाता है आपकी NPC के नॉन पे सर्टिफिकेट को, जिसके बाद पेंशनर को फॉर्म कर दिया जाता है। हमें डायरेक्ट सपर्स में हमें NPC भेजा है और आपकी परेशानी की आवश्यकता नहीं। इसके रिगार्डिंग पेंशनर ने कई बार अपडेट दी जाती है, उसकी ईमेल आईडी कई बार नहीं की जाती, जिसके बाद परेशान कर जाता, पेंशन परेशान हो जाते हैं। आखिरकार ये एरर किस चीज़ का है, तो आपको ध्यान रखना है। यदि आपको ईमेल आईडी का NPS प्राप्त नहीं होता तो आपको एरर का भुगतान आ गया, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह डायरेक्ट आपकी सपर्स और CPC बैंक के माध्यम से हुई कार्रवाई का असर है जो आपको एरर का भुगतान किया गया है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आई है, एक पेंशनर का बड़ा सवाल है। उन्हें हमसे पूछा लोकसभा चुनाव का ORP तरीके पर क्या पड़ेगा असर, ये सवाल है। इसके लेकर हम बता देते कि दरअसल लोकसभा चुनाव अभी होने वाले हैं, लेकिन आपको ORP 3 आएगा वह जुलाई 2024 में आने वाला है। ऐसे में जब ORP 3 आप जुलाई में आएगा, उससे पहले सभी चुनाव हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव नई सरकार का गठन हो चुका है। यहाँ पर आपको साफ तौर पर कहें कि अभी जो लोकसभा चुनाव है उसका ORP 3 का नहीं पड़ने वाला। ORP 3 केंद्र सरकार का क्या तैयारी है, तो आने वाले जुलाई का महीना बताएगा 2024 में केंद्र सरकार आपके लिए ORP 3 कब लागू करेगी। इसको लंबा खींचते हैं, यदि सरकार की तैयारी एकदम जारी है आपके लिए जुलाई 2024 में यह सीमा ORP 3 का फायदा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से ORP 3 को लेकर आपके लिए PCD विभाग ORP 3 को लेकर कोई भी तैयारी नहीं है, तो मानकर चलिए मामला और भी लंबा खींच सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ORP 3 को लेकर केंद्र सरकार या PCD विभाग की ओर से ORP 3 की तैयारी की जाएगी, उसकी तैयारी की जा रही अभी ये मामला, इसके मामले में लापरवाही की शुरू हो जा सकती है। हमें लगता है सरकार अभी भी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। एक लिस्ट जारी की जाएगी ORP 3, उसके हिसाब से कैलकुलेशन आपके लिए पेंशन में रिवाइज किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर और चलते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 2024 को जो पूर्व सिविल अस्पतालों में रेफर होंगे ECH के माध्यम से, उन पूर्व सैनिकों के आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर का अपडेट होना जरूरी है। कई बार दोस्तों क्या होता है, जो पूर्व सैनिक है कई बार सिविल हॉस्पिटल में रेफर जाते हैं ECH के माध्यम से। कहने का मतलब है ECH के इम्प्लीमेंट हॉस्पिटल में ना जाकर सिविल अस्पताल में चले जाते हैं। दोस्तों कुछ मशीन्स वो लगी होती है, जो ई मशीन्स होती है वो जहाँ पर कर्मचारी बैठता है, आपको बायोमेट्रिक लेता है, कुछ रजिस्ट्रेशन कराता है, उसके बाद आपको आधार कार्ड पर उसके मोबाइल नंबर पर आपका अपडेट होना चाहिए, नहीं तो आपको असुविधा नहीं मिल सकती। आपको दिक्कत आएगी ECH के माध्यम से सिविल अस्पताल में जाकर आप इलाज करवा सकते हैं। अब ECH में भी आपका इलाज करवाएंगे, उसके आधार पर कार्ड में मोबाइल नंबर भेजा जाएगा, अपडेट होना चाहिए और आपकी ECH की प्रदान की जाएगी। पेंशनों को जो असुविधा हो देती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सुविधा को बिना रिकॉर्ड के लाभ आप नियम का फायदा उठा सकते हैं। 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी, जो ध्यान रखें आप 1 अप्रैल 2024 को ECH जाएंगे और अपने प्राइवेट सेक्टर में ECH के माध्यम से इलाज करवाएंगे। आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर अपडेट होने वाला है, अन्यथा आपकी कार्रवाई नहीं की जाएगी, आपको इलाज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, कई पेंशनर अलग अलग मुद्दे को लेकर सवाल करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले क्या केंद्र सरकार अब कर्मचारी पेंशन धारकों को बड़ा ऐलान कर सकती है। दोस्तों आपको मालूम है कि आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। जब 18वां मुद्दा का एडिशनल पेंशन का मुद्दा, जिसमें 65 वर्ष से 5% की बढ़ोतरी का है, साथ ही साथ पेंशन अंतिम आयु पर 70% की मांग की जा रही है। आप कानून अवधि को 15 साल से घटाकर 13 साल करने का मुद्दा हो, फिर पेंशन टैक्स फ्री करने का मुद्दा हो, साथ ही साथ आपके ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो। आचार संहिता लागू हो चुकी है। केंद्र सरकार किसी भी मांग को लेकर बड़ा ऐलान नहीं कर सकती, ये नई सरकार के गठन के बाद ही आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।